नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान नामक पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त को हम पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के अष्टम सर्ग से चित्रकूट में राजसभा का जो प्रसंग है वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि कैकेयी और भरत मनाने के लिए राम को आते हैं और राम अपने कर्तव्य की पालना में लगे हुए कह रहे हैं कि पहला आदेश जो था उसको माँ मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद आपका दूसरा आदेश भी मान लूँगा, इसलिए मुझे वन में रह करके अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। जब सारे कयास धरे रह जाते हैं, राम चलने को तैयार नहीं होते, तो भरत कहते हैं कि क्यों नहीं माता सीता चल कर के अयोध्या का राज्य संभाले। तो राम कहते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छा निर्णय है, लेकिन सीता कहती है कि ये मेरे लिए अच्छा निर्णय नहीं है, मैं इस रूप में इसको नहीं देखती हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो यही प्रश्न चलता है। भरत उससे कहते हैं कि कौशलेश्वरी आपकी क्या हालत है यहाँ, जो राजसी वैभव आपकी होने चाहिए थे, राजसी वस्त्र होने चाहिए, वो नहीं है और आप बिल्कुल साधारण सा जीवन यहाँ जी रही है। वो कहती है कि मुझे क्या दुख है, जब मैं अपने प्रिय राम के साथ हूँ तो मुझे जीवन में कोई दुख नहीं है। तो इसमें आगे का जो पद है वो इस प्रकार हैं। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। कि इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूँ आओ, निज अग्रज से भी शुभ्र सुयस तुम पाओ। मैं अनुग्रहित हूँ अधिक कहूँ क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद सेवी। है यशस्विनी तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से, सुख दान करें अब आर्य बचा कर दुख से। यहाँ इस पद में हम देखते हैं कि पतिपरायणा सीता भरत को आशीर्वाद देना चाहती है और वो कहती हैं, भरत इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में। ही भरत, ये प्रातःकाल का समय स्वर्णिमा वाली है, सभी के साथ मुझे मेरे सुहाग के साथ सुंदर लग रहा है। अर्थात इस प्रातःकाल की मंगल बेला में जब मेरा सुहाग मेरे साथ हैं तथा संपूर्ण सभा जागृत हैं, जीवन चल रहा है, इस खंडित भाग में मेरे पास आओ। मैं शक्ति के समान तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि जितना यश कीर्ति पवित्रता उज्ज्वलता तुम्हारे बड़े भ्राता राम ने संसार में प्राप्त की हैं, तुम उनके छोटे भाई उनसे भी बढ़कर उज्ज्वलता पवित्रता सुयश प्राप्त करो। मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूँ आओ, निज अग्रज से भी शुभ्र सुयश तुम पाओ। तुम्हारे भाई से भी बढ़ कर के तुम उज्ज्वल यश कमाओ। हे भरत, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद अम्बा के समान देती हूँ। तो भरत कहते हैं कि मैं अनुग्रहित हूँ अधिक कहूँ क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद सेवी। भरत माता समान सीता से आशीर्वाद प्राप्त करके अनुग्रहित हो जाते हैं। कहने लगते हैं, हे माता, बस मेरी यही इच्छा है कि मुझे जब कभी जन्म मिले मैं आपके चरणों का दास बनकर आपकी सेवा करता रहूं। हे यशस्विनी तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से, सुख दान करे अब आर्य बचा कर दुख से। हे यशस्विनी यश प्रदान करने वाली माँ सीता, मैं हृदय की गहराई व यश के साथ आपको श्रेष्ठ मानता हूँ, परंतु आगे जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें कटु कर्कश न लगे तो कहूँ कि तुमने मुझे अभी अपने श्रीमुख से यश का आशीर्वाद दिया है, अतः अब तक राम ने आपको अनेक कष्ट दिए, किंतु अब वह आपको हमेशा कष्टों से बचा कर रखे चले, यही मेरी आत्मा की पुकार है। पतिपरायणता सीता का राम से बढ़कर भरत को यश का भागी बनने का आशीर्वाद दे देना उनके आदर्शों के अनुकूल ही है, जो हमें इस पद में देखने को मिला है। गुप्त जी ने सीता व भरत के हृदय की पवित्र भावनाओं को सहज सरल अनुप्रासिक भाषा शैली में प्रकट किया।
संपूर्ण पद में अनुप्रास तथा अम्बासम में उपमा और जन्म जन्म में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला पद इस प्रकार है, हे राघवेंद्र ये दास सदा अनुयायी, क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई, सब जाग रहे हैं अर्धरात्रि हो आई, हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ, प्रिय रहा तुम्हें ये दया धृष्ट लक्षण तो, कर लेगी प्रभु पादु का राज्य रक्षण तो जैसी आज्ञा आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में, बस मिले पादु का मुझे उन्हें ले जाऊं। जब भरत के सारे कयास धरे रह जाते हैं, ना अयोध्या में राम चलना चाह रहे हैं, ना सीता चलने को चाह रही हैं, और सीता उसे कहती है कि मैं तुम्हें अम्बा के समान आशीष देती हूँ कि तुम यश और कीर्ति प्राप्त करो अपने बड़े भाई राम से भी बढ़कर। देवी समान सीता के बाद भरत स्वयं को राम का दास मानते हुए कहते हैं कि सभी राजाओं में इंद्र के समान श्रेष्ठ स्थान रखने वाले हे राम, हे राघवेंद्र ये दास सदा अनुयायी, मैं आपका दास हूँ, दास होने के नाते मैं आपका सदा से ही अनुयायी रहा हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। अतः आप इस दास की प्रार्थना सुनकर के अयोध्या लौट चलिए। ये सुनकर राम भरत से कहते हैं, भ्राता क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई, क्या तुम थोड़े दिनों के लिए अयोध्या के राज्य का भार और नहीं संभाल सकते, जब तक मैं अपना वनवास पूरा करके नहीं लौटूं। गुप्त जी वातावरण का चित्रण कर रहे हैं कि इतना लंबा वार्तालाप होने के बावजूद सभा में उपस्थित सभी जन जाग रहे हैं, जबकि आधी रात हो गई है। सब जाग रहे हैं अर्धरात्रि हो आई, हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। जब हम उससे कहते हैं कि तुम थोड़े दिन के लिए ही नहीं संभाल सकते, तब वहाँ आधी रात्रि का समय हो गया है, और आधी रात्रि होने के बाद कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण सभी सभासद जग रहे हैं कि शायद कुछ परिणाम निकले। राम ने जब थोड़े दिनों के और राज्य भार ग्रहण करने के लिए भरत से कहा, तो भरत बोल उठा, हे देवता, मैं राज्य भार से घबरा कर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मेरे दुख का कारण ये है कि आपके इन पवित्र चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा। प्रिय रहा तुम्हें ये दया धृष्ट लक्षण तो, कर लेगी प्रभु पादु का राज्य रक्षण तो। ये दया योग्य भरत हमेशा से आपको प्रिय है रहा है, इसलिए अगर ये दया आगे भी बनी रही तो आपकी चरण पादुकाएं ही अयोध्या राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। तो जैसी आज्ञा आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में, बस मिले पादुका मुझे उन्हें ले जाऊं। हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा और आज्ञा है उसके अनुसार आप वन में अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए सुखी रहें। यह आपका दास अयोध्या जाकर अकेला वन में उदास होकर जीवन से संघर्ष करेगा। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आपकी चरण पादुकाएं मुझे मिल जाएं, तो इन्हें मैं अयोध्या ले जाऊंगा और उन्हें अयोध्या के राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य संभाल लूँगा। भरत ने राम की चरण पादुकाएं मांग ली। भरत स्वयं को राम का दास मानने के कारण उनके चरणों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वह राम की चरण पादुकाएं मांगते हैं। यहाँ गुप्त जी के आदर्श दास्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। भाषा शैली सरल स्पष्ट और प्रभावी है। भरत का कथन हमारे मर्म को स्पर्श करता है। अगला पद इस प्रकार है कि बस उनके बल पर अवधि पार में जाऊं, रे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी, था यही अभिप्सित मुझे तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध है त्यागी। जब ये बात भरत कहते हैं, चरण पादुकाएं मांगते हैं और कहते हैं कि बस उनके बल पर अवधि पार में जाऊं, भगवान श्री राम की चरण पादुका ही भरत प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बल पर वह शासन कर लेंगे। कुछ ऐसे ही विचार भरत प्रकट कर रहे हैं कि राम, आपकी चरण पादुकाओं के बल पर तो मैं शासन ही चला लूँगा, और जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक इस लंबी अवधि को बिना किसी कष्ट के पार पा लूँगा। अतः मुझे आप चरण पादुकाएं देकर धन्य करें, आशीर्वाद देवें।
ये बात सुनकर राम कहते हैं, रे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। ये सुनकर राम रोते हुए कहने लगते हैं, भरत तूने अत्यंत विनम्रता से मेरी चरण पादुकाएं मांग कर मुझे रोने के लिए बाध्य कर दिया। इस बात की मुझे पहले से भी शंका थी कि भरत अन्य भाइयों से श्रेष्ठ, अनुपम, अलग तथा अलोभी लोभ रहित थे। अतः वह राज्यासन के बजाय केवल मेरा आशीर्वाद या चरण पादुकाएं ही मांगेगा। था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी, तेरी आया के वचन सिद्ध है त्यागी। तेरा अभिप्सित भी है प्यारे प्रेमी भाई, यही था जिसे पाने में तू सफल रहा। इस प्रकार अलोभ एवं श्रेष्ठता का परिचय देते हुए भरत तूने सिद्ध कर दिया कि तुम माता कैकेयी का ही पुत्र हैं। तेरे संबंध में तेरी आर्या माँ कैकेयी या के संबंध में कहता है का कथन अक्षर सत्य सिद्ध है कि मेरा पुत्र भरत निर्लोभी एवं त्यागी है, उसे राज्य नहीं राम का प्रेम चाहिए। गुप्त जी ने भरत से राम की चरण पादुकाएं मंगवाकर तथा राम के मुख से अपूर्व अलोभी त्यागी कहलवाकर भरत की श्रेष्ठता सिद्ध की है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का एवं प्रसाद गुण हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए गुप्त जी ने भाषा शैली को प्रासंगिक बनाया है। ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम में हमारा शामिल किया गया चित्रकूट में राजसभा, उसका वर्णन था कि किस प्रकार राम और भरत और कैकेयी राम को मनाने के लिए आते हैं। राम मानते नहीं हैं, फिर सीता को मनाने की कोशिश की जाती है, सीता भी मना कर देती है और अंत में भरत ये करते हैं कि कहते हैं, प्रभु आपके चरण पादुकाएं दे दीजिए, वही चल कर के अयोध्या का राज्य तो संभाल लेगी। इस प्रकार एक मार्मिक चित्र मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ इस काव्य में खींचा है। इन पदों में से कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसे और सरल बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।